रांची की अनगढ़ा स्थित बहुप्रतीक्षित गूंगा नाला पुल एक बार फिर चर्चाओं में है। हाहे राहे रोड पर प्रस्तावित ये पुल टाटा रोड और पुरुलिया रोड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग माना जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिल सकती है। बावजूद इसके लगातार 3 बार शिलान्यास होने के बाद भी पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने बातचीत में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि पहले इस परियोजना का टेंडर करीब 120 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसमें लगभग 80 करोड़ रुपए पुल निर्माण और करीब 40 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए थे। विधायक के अनुसार परियोजना की लागत और तकनीकी जटिलताओं के कारण कोई भी संवेदक काम करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गूंगा नाला पुल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है, इसलिए इसके निर्माण में विशेष तकनीक और भारी लागत की जरूरत पड़ेगी। उनका कहना है कि सिर्फ पुल निर्माण के लिए ही 120 करोड़ रुपए का अलग बजट होना चाहिए, तभी कोई एजेंसी इस काम को करने के लिए आगे आएगी। जानकारी के मुताबिक अब इस परियोजना के लिए 6ठी बार फिर से टेंडर जारी किया गया है। इस बार पुल निर्माण की अनुमानित लागत 82.73 करोड़ रुपए तय की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्षों से अधर में लटकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण आखिर कब शुरू होगा और जनता को इसका लाभ कब तक मिल पाएगा। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि इस बार टेंडर प्रक्रिया सफल होगी और गूंगा नाला पुल का सपना जमीन पर उतर सकेगा। लगातार 3री बार शिलान्यास हुआ, अभी तक काम पूरा नहीं पाया। ग्रामीण निराश हैं, बोल रहे हैं कि ऊंचा अगर नहीं बन रहा है तो नीचे भी बन जाए। देखिए, एक चीज है, बहुत सारा पुल वगैरह में टेक्निकल इश्यूज होते हैं। आप अगर नीचे भी बना दीजिएगा तो फिर आप ऊपर नहीं चढ़ पाइएगा। देखिए, पहली दफा मैंने व्यक्तिगत लग करके कलकत्ता हेडक्वार्टर से आपको रेलवे से लेकर के फॉरेस्ट तक को क्लियर करवाया। सरकार को प्रयास करके जमीन का मुआवजा करवाया। अब ये एक्चुअली 3 बार इसका टेंडर निकला, तीनों बार लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हाल के दिनों में मैंने इंजीनियर चीफ और इस विभाग के जो सचिव हैं, मैंने दोनों से मुलाकात किया है और मैंने आग्रह किया है कि अगर इसमें अगर पैसे को बढ़ा करके अगर इसको अगर करना है तो आप कृपया करके इसमें पैसे बढ़ा दें। तो वो लोग भी प्रयास कर रहा है कि अगर इस बार कोई संवेदक नहीं मिलता है तो शायद इस बार और कुछ पैसा बढ़ा करके, अभी मान के चले कि शायद मुझे लगता है कि 80 करोड़ का है, तो अगर वो बढ़ करके फिर 100 या 110-20 करोड़ अगर शायद अगर हो जाए, 10-20 करोड़ रुपया अगर बढ़ जाए, तो शायद मुझे लगता है कि संवेदक हिम्मत करे। विभाग भी हर वो टेक्निकल चीज़ों पे वो गौर कर रही है कि भाई कैसे इस पुल का निर्माण करवाया जाए। विभाग के लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी चुनौती है। आने वाले दिनों में ये कोई 1-2 पेड़ का ये पुल तो है नहीं, 160 फीट ऊंचाई है। मुझे लगता है कि 160 फीट का ऊंचाई आपके प्रदेश में कहीं भी इतना हाइट का कोई पुल नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना है। तो नया एक्सपेरिमेंट भी है, नया एक्सपेरिमेंट है कि नया एक्सपेरिमेंट में पुल और बने और उसमें कोई दुर्घटना ना हो। सबसे बड़ी चुनौती वो है। अगर केवल पुल को पिलर खड़ा करके अगर बना देना हो तो समाधान नहीं हुआ ना। उसका समाधान है क्या कि आप मजबूती के साथ में उस पिलर का निर्माण करेंगे और उसमें आवागमन, क्योंकि मुख्य रास्ता हो जाएगा वो आहे टू राहे वाला जो रास्ता है वो पुरुलिया रोड को जोड़ेगी। तो ये टाटा रोड और पुरुलिया रोड दोनों को जोड़ने वाली रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुख्य रास्ता हो जाएगा।
ये ना ग्रामीणों के हाथ में है, ना हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। हम एक पैरवीकार हैं, हम पैरवीकारी कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका भी समाधान निकल जाएगा। जिस समय शिलान्यास हुआ था उसमें बोला जा रहा था 120 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, तो कहाँ पे कमी हुई? जो फंड कम हो गया? नहीं, तो उसमें जो है, उसमें दो तीन चीज है। आपको भूमि अधिग्रहण भी तो है। भूमि अधिग्रहण में तो भूमि का आपको अधिग्रहण करना है, तो उसमें भी तो पैसा देना है ना। तो आपको वो तमाम चीज़ों को लेकर के था। और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 120 करोड़ रुपया अगर पुल के लिए केवल हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण को हटा करके, तो मुझे लगता है कि ये जो संवेदक है वो हिम्मत करेंगे। कुछ संवेदक से मैंने व्यक्तिगत भी बात किया था, तो उन लोगों का कहना है कि सर बहुत हाइट का पुल है, हम लोगों ने कभी नहीं बनाया है, और बना करके वो अपना पेपर को खराब नहीं करना चाहता, डर भी रहा है बहुत सारे लोग। लेकिन जो भी बनाएगा उसकी बहुत बड़ी कलाकारी होगी, बहुत बड़ा कृत्य होगा उसका, और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा जो भी बनाएगा इसको। हमारा तो एज ए जनप्रतिनिधि में लगा हुआ मेरा अचीवमेंट तो है ही, लेकिन जो इंजीनियर बनाएंगे उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या लगता है कब तक मतलब सारा? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि सचिव से भी बात किया है, और इस विभाग के जो इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियर चीफ से भी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, सर हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये पुल बन जाए। उस पुल को लेकर वहाँ के जो वासी हैं आपसे काफी उम्मीद और आशा लगाए बैठे हैं कि आप जब शिलान्यास किए तो लगा कि इस बार शायद कोई नई दिशा हम लोगों को मिलेगा। देखिए, एक चीज है, वो पुल जो है तो मुझे भी थोड़ी पता था कि ठेकेदार नहीं मिलेगा। मैंने तो योजना सेंक्शन करा दिया ना, तो मुझे थोड़ी पता था कि ठेकेदार नहीं पार्टिसिपेट करेगा। अब ठेकेदार बनाने वाला तो एजेंसी चाहिए ना, अब एजेंसी ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो विपक्ष के लोग जो है हमारे, आज वो इसका ताना मुझे जरूर देते हैं, लेकिन मैं उसे आलोचना से मैं नहीं घबराता हूँ। मैं आलोचना को बड़ा सकारात्मक रूप में देखता हूँ। आज बनाऊँ, कल बनाऊँ, लेकिन बनाऊँगा जरूर।